अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये 6 नंबर सोल बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले हम नॉट लगाएंगे। नॉट लगाने के बाद यहाँ पर हमने 30 चेन से स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 चेन्स हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली हैं। अब यहाँ पर हमने इस तरह टर्न करना है और फर्स्ट 2 चेन्स को स्किप करके थर्ड वाली चेन में हमने हुक पास करवा कर यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमारे पास नंबर बड़ा है, साइज़ 5 या 6 आप इसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया लेना है। हाफ़ डबल क्रोशिया से भी आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पर जल्दी बना रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाऊँगी। सारी चेन्स में हमने डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे टोटल 28 डबल क्रोशिया बनेंगे। सारा कंप्लीट कर लेते हैं। ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट वाला जो है, लास्ट चेन जो थी उसके अंदर हमने 6 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 एंड 6। ये टर्न करने के लिए हम करते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है जब मैंने न्यूबॉर्न बेबी के शूज़ बनाए हैं, तो उस वीडियो में भी आप देख सकते हैं। इसी तरह हम टर्न करते हैं। अब नेक्स्ट हमने ये जो दूसरी साइड पे 1 लूप रह गया था इन चेन्स का, वहाँ पर हमने डबल क्रोशिया का एक राउंड कंप्लीट कर लेना है। ये इस तरह ये एक सर्कल में कंप्लीट होगा। ये देखिए यहाँ पे ये जो स्पेस है, ये जो एक्स्ट्रा धागा था, इसे हम साथ में कवर कर लें तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसे साइड पे करके यहाँ से इसे काट भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे कवर करती जा रही हूँ, तो ये इसके अंदर ही गुम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपने ये जो चेन है, इसको मैं साइड पे करके दिखा रही हूँ। ये जो आपके पास यहाँ पर चेन बनेगी, चेन की जो दूसरी साइड है यहाँ पर, वहाँ पे आपने हुक पास करनी है और उसके अंदर से डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह। ठीक है, हर एक चेन में हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेते हैं। ये इतना मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट पे रह गए हुए हैं हम, तो लास्ट वाली चेन में भी इसी तरह ही डबल क्रोशिया बनाने के बाद नीचे हमने 6 टाइम डबल क्रोशिया बनाया था, तो ऊपर इस वाले सर्कल में हमने 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक मैंने बना लिया है, ये सेकंड डबल क्रोशिया, थर्ड, फोर्थ एंड लास्ट 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो स्टार्ट में हमने चेन बनाई थी, इसके साथ हमने इसकी सेकंड चेन के साथ स्लिप स्टिच से इसे कनेक्ट कर देना है। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट फिर हमने यहाँ पर 1 2 एंड 3 चेन बनानी है और उसके बाद फिर से इसके ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया का राउंड कंप्लीट कर लेना है सबके ऊपर। इसे मैं यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ। ये लास्ट तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। टोटल मैंने यहाँ पर 27 चेन्स डबल क्रोशिया बनाए हैं। 27 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो लास्ट में हमारे पास 6 डबल क्रोशिया जहाँ पे हमने बनाए थे, वहाँ से स्टार्ट करना है। उसके यहाँ पे अब हमने करना क्या है, हर एक चेन के अंदर 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। ये टर्न करने के लिए हम करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया हर एक के अंदर हमने इंक्रीज़ कर देना है। नीचे 6 थे, तो ऊपर यहाँ पर अब 12 डबल क्रोशिया होंगे। ये जो चेन है, इसके अंदर हमने 1 डबल क्रोशिया बनाया और यहाँ पर ही सेकेंड डबल क्रोशिया बनाया। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट वाली चेन में भी 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है, 1 एंड 2। फिर नेक्स्ट में 1 एंड 2। उससे नेक्स्ट वाली में 1 डबल क्रोशिया एंड सेकेंड डबल क्रोशिया। इस तरह यहाँ पे ये जो लास्ट चेन रह गई है, यहाँ पे भी इस तरह ही कर लेना है। यहाँ पर नीचे जो 6 बनाई थी, उनके अंदर ही हमने ये 12 बनाने हैं, मतलब एक इंक्रीज़ कर देना है। ये यहाँ पर अगर आप मार्क कर लें, ये जो पॉइंट था, इसके ही इर्द गिर्द हमने बनाना है। इससे नेक्स्ट वाली जो चेन होगी, उसके अंदर हमने 1 डबल क्रोशिया बनाना है और इस तरह लास्ट वाली चेन से पहले तक, मतलब 27 जो चेन है, उनके अंदर हमने डबल क्रोशिया 1 टाइम बना लेना है। 27 चेन्स में डबल क्रोशिया बना लेते हैं। इतना कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर भी इसे टर्न करना है, तो उसी तरह ही जैसे हमने पीछे किया था, वैसे ही हर एक चेन में 2 टाइम डबल क्रोशिया बना देंगे, 1 एंड 2। नेक्स्ट चेन में भी 1 एंड 2 डबल क्रोशिया। उससे नेक्स्ट चेन में भी 1 डबल क्रोशिया एंड सेकेंड डबल क्रोशिया। नेक्स्ट चेन में
1 डबल क्रोशिया एंड सेकंड डबल क्रोशिया, फिर से 1 एंड 2, और ये लास्ट चेन रह गई है। यहाँ पे हमने 1 डबल क्रोशिया बनाना है और इसे ये जो स्टार्ट में हमने चेन बनाई थी इसकी थर्ड चेन के साथ इसको कनेक्ट कर देना है स्लिप स्टिच के साथ। ये इतना हमारा सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब थर्ड राउंड के लिए हम ये 2 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए हुए हैं। थर्ड राउंड के लिए हमने यहाँ पर 1 चेन बनानी है। 1 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट चेन में हमने सिंगल क्रोशिया बना देना है। ये हमने 12 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 हमने सिंगल क्रोशिया बना दी है और बाकी जो हमारे 15 रह गए हैं उनके अंदर हमने डबल क्रोशिया बना देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड लास्ट 15 डबल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट जो हमने ऊपर टर्न किया था यहाँ पे हमने हर एक चेन में पहले हमने 2 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाए थे। अब यहाँ पे हमने पहले फर्स्ट वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, उससे नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 2 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया, एक में इंक्रीज़ करना है और एक वैसे ही चेंज आएगी, ठीक है। 1 डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट 1, नेक्स्ट 2, वन डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, और ये उतना ही करना है जितना नीचे हमारी 12 चेन है उसके ऊपर। नेक्स्ट फिर हमने नहीं बनाना, ठीक है, इतना, और फिर नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया, इतना देखिए हमारा कंप्लीट हो गया हुआ है। ये टर्न अगर आपने मार्क कर लिया हो तो ये आपका इतना कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने 12 चेन में डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 टाइम आपने डबल क्रोशिया बना देना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। अगर आप देखें तो इस साइड पे मैंने 15 डबल क्रोशिया बनाए थे और इस साइड पे मैं 12 डबल क्रोशिया बना रही हूँ। ये हमने पाँव के अकॉर्डिंग करना होता है। एक साइड से हमारा थोड़ा सा वो हम सा आया होता है, इस वजह से हमने यहाँ पे इस तरह किया। अब नेक्स्ट वाली जो चेन थी उसके अंदर हमने 12 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर नेक्स्ट जो चेन है उसके अंदर हमने सिंगल क्रोशिया स्टार्ट कर देना है। सिंगल क्रोशिया हमने यहाँ पे 15 टाइम बनाना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड लास्ट 15 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हमने उसी तरह जैसे ऊपर टर्न किया था उसी तरह यहाँ पे भी टर्न करना है। फर्स्ट चेन में हमने 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, उससे नेक्स्ट चेन में हमने इंक्रीज़ करना है 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट चेन में ये देखें ये वाली चेन जो है इसके अंदर मैं 2 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। इसी चेन के अंदर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में 1, नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया और लास्ट 1 सिंगल क्रोशिया बना के हमने ये जो चेन थी इसके साथ कनेक्ट कर देना। जो स्टार्ट में हमने चेन बनाई थी उसके साथ हमने इसे स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर दिया। इस तरह ये
कंप्लीट। उसके बाद फिर से हमने 1 चेन बनानी है और 12 चेन में हमने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है और उससे फिर नेक्स्ट 15 चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाना है। जैसे ये पिछला राउंड हमारा गुजरा है वैसे ही से सेम कंप्लीट कर लेते हैं। 12 चेन में हमने सिंगल क्रोशिया, फर्स्ट 12 में सिंगल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट में 15 चेन जो हैं उनके अंदर हमने डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, ये हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया और उसके बाद ये लास्ट कंप्लीट, उससे नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया, नेक्स्ट डबल क्रोशिया 1 टाइम, इतना कंप्लीट। उसके बाद फिर हमने फर्स्ट चेन में 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाना है। फिर हमने नेक्स्ट 1 डबल क्रोशिया और उससे नेक्स्ट 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन में 1 डबल क्रोशिया और थर्ड चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाना है यहाँ पे। फिर फर्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया, सेकेंड चेन में 1 डबल क्रोशिया और जो थर्ड चेन है वहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया और उससे नेक्स्ट चेन में यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया एंड 2 डबल क्रोशिया। इतना। फिर नेक्स्ट 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया और उससे नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया। ये सर्कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट फिर हमने यहाँ पे 12 चेन में डबल क्रोशिया बना देना है 1 टाइम, 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, यहाँ पे टोटल 12। जैसे पहले 12 चेन में किया था उसी तरह यहाँ पे भी 12 चेन नीचे वाले राउंड के अकॉर्डिंग बनाते जाना है। 12 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो 15 चेन है वहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना देना है। फर्स्ट सिंगल क्रोशिया, सेकेंड सिंगल क्रोशिया, थर्ड, फोर्थ, हर एक चेन में 1 टाइम सिंगल क्रोशिया बना देना है। यहाँ तक हमने सिंगल क्रोशिया बना दिए। ये हमारे 12 ऊपर डबल क्रोशिया थे और नीचे 15 सिंगल क्रोशिया हैं। अब नेक्स्ट फिर यहाँ पे हमने फर्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। जैसे ऊपर किया था वैसे ही यहाँ पर भी करना है। पहले 1 सिंगल क्रोशिया, फिर सेकंड 1 सिंगल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया बना देना। थर्ड वाली चेन में हमने इंक्रीज़ कर देना होता है। ठीक है, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट थर्ड वाली चेन में 2 सिंगल क्रोशिया। थर्ड वाली चेन में इंक्रीज़ करना है
फिर 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया और फिर नेक्स्ट 2 सिंगल क्रोशिया। फिर लास्ट वाली चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बना के इसे हमने जो चेन बनाई थी उसके साथ स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर देना। इस तरह एक राउंड और कंप्लीट यहाँ पे बना लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम एक चेन बनाएंगे और उसके बाद फिर ये जो 12 चेन्स के ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है वो कंप्लीट कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं 12 चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाने की बजाय 14 चेन्स पर सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी इस राउंड में। ओके, पहले 12 चेन पे कंप्लीट करते हैं। नीचे जैसे जैसे ऊपर था ऊपर बना लेते हैं, जैसे नीचे था वैसे ऊपर बना लेते हैं। नेक्स्ट 11 एंड 12 कंप्लीट। और नेक्स्ट 13 वाली चेन पे भी मैं सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ और 14 चेन पे भी सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हमने नेक्स्ट चेन में 15 वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाना है और फिर 16 वाली चेन से डबल क्रोशिया स्टार्ट कर देना और इसे लास्ट तक लेके जाना है। यहाँ बाकी 11 रह जाएंगे। 11 में हमने डबल क्रोशिया बनाना है 11 चेन में। ये मुझे किसी ने बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट की है कि 5 और 6 नंबर में आप ये वाला शूज़ जो है ये बना के दे दें, तो मैं इसलिए इसे बना रही हूँ। तो आप अगर 4, 3, 2, 1 साइज़ का बनाना चाहते हैं तो आप अपने पाँव के हिसाब से इसे कम या ज़्यादा कर लें। इसके फर्स्ट वाली जो चेन मैंने 13 चेन से स्टार्ट किया था वहाँ से आप चेन्स को कम कर दें, तो आप अपने पाँव के अकॉर्डिंग उस वक्त आपका पाँव आपके पास होगा तो आप उसको देख के बना सकते हैं। तो ये तो मैं अंदाज़े से ही बना रही हूँ। मेरा खुद का साइज़ 7 है तो ये 6 नंबर बन जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ तक बनाऊँगी। उसके बाद नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया और थर्ड वाली चेन में भी 1 डबल क्रोशिया। 4 वाली में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर राउंड में आप देख रहे होंगे कि मैं एक एक जो इंक्रीज़ करती जाती हूँ सिंगल क्रोशिया सिंगल चेन में। मतलब पहले हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए, 1 डबल क्रोशिया बनाया, फिर हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए और 2 1 1 डबल क्रोशिया बनाए। अब थर्ड राउंड में 2 डबल क्रोशिया बनाए और 3 1 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे हम। ठीक है, 1 2 एंड 3 चेन में 1 1 डबल क्रोशिया बना लिया और 4 वाली चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 डबल क्रोशिया, सेकेंड डबल क्रोशिया एंड थर्ड डबल क्रोशिया और लास्ट 4 वाली में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, इसी तरह ये राउंड को टर्न करना है हमने। 1 2 3 एंड 4 वाली में इंक्रीज़ करना है। यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ओके, फिर से 1 में 1 डबल क्रोशिया, 2 में 1 डबल क्रोशिया और थर्ड वाली चेन में 1 डबल क्रोशिया और फोर्थ वाली में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह। ठीक है, फिर से 1 डबल क्रोशिया, सेकंड में 1 डबल क्रोशिया और ये थर्ड में 1 डबल क्रोशिया। अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो लास्ट चेन है, लास्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये जो नीचे हमने 12 डबल क्रोशिया बनाए थे, यहाँ पे अब हम 10 में डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हमने 12 में बनाए थे तो यहाँ पे हम 10 में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट 10 कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर हमने 11 वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया बनाना है और फिर उसके बाद हमने सिंगल क्रोशिया बनाना स्टार्ट कर देना है। 1 2 3 लास्ट तक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसे कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ तक
यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। उसके बाद फिर हमने फर्स्ट वाली चेन में 2 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाना है, उससे नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया और उससे नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया। उसके बाद फिर फोर्थ वाली चेन में हमने 2 सिंगल क्रोशिया बना देना है, ठीक है। फिर फर्स्ट में 1 सिंगल क्रोशिया, सेकंड में 1 सिंगल क्रोशिया, थर्ड में 1 सिंगल क्रोशिया और फोर्थ वाली में इंक्रीज़ करना है, उसमें हमने 2 सिंगल क्रोशिया बना देना है। जैसे ऊपर किया था वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया एंड नेक्स्ट फोर्थ वाली में 2 सिंगल क्रोशिया बना देना है। 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट 2 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया और उससे 1 सिंगल क्रोशिया और नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया। और फिर इसे हमने ये जो स्टार्ट में चेन बनाई थी इसके साथ स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर देना इस तरह। ये सोल हमारा रेडी है, ठीक है। आप इसको थिन या थिक अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो अब हम इसको ऊपर से स्टार्ट करते हैं।